माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। I welcome you all to my environmental studies class of 4th. Today we will discuss about our chapter 3, My Extended Family. In our earlier video we have discussed about family, joint family and nuclear family. So in this chapter we will discuss family and we will learn family in detail. With this main points today we will discuss, like immediate family, extended family, maternal relative, paternal relative, family gathering, decision making in family, and family values. We have already discussed in a chapter 1 family. In a group of people they when live together, that is called family. जब एक लोगों का ग्रुप होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसके पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर कज़न, ये सारे लोग जब सब एक साथ रहते हैं एक ही घर पे, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली। वो एक परिवार की तरह रहते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट immediate family. The people with whom you live is your immediate family. Parents, brothers, sister and sometimes grandparents make up an immediate family. It means आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर, कई बार आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिनके आप साथ हमेशा रहते हैं, वो आपकी इमीडिएट फैमिली या आपके सगे, वो अपनी फैमिली, सगी फैमिली कहलाती हैं। Uncle, aunts, cousin and nephews who stay separately are part of our extended family. So in this chapter we will learn about the extended family. So extended family क्या है, हम देखेंगे जो हमारे मैटरनल रिलेटिव हैं और पैटर्नल रिलेटिव हैं। सो व्हाट इज़ अ मैटरनल रिलेटिव? इट मीन्स मैटरनल रिलेटिव योर मदर्स पेरेंट्स, grandparents, brother, sister, cousins and other relatives of her, they became your maternal relative. And paternal relative means your father's grandparents, mother, father, uncle, auntie, cousins, these are became your paternal relatives. These maternal relatives and paternal relatives became your extended, form your extended family. They are the part of your extended family. So uncle, aunts, cousin and nephews who stay separately are part of your extended family. It means जो आपके अंकल, आंटी, कज़न, नेफ्यूज सेपरेटली किसी और जगह पे रहते हैं, किसी और घर पे हैं वो, लेकिन वो आपके फैमिली का हिस्सा है, वो कहलाते हैं एक्सटेंडेड, आपके एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा कहलाते हैं। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि जो मैटरनल रिलेटिव्स एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट्स होते हैं। व्हाट इज़ इमीडिएट फैमिली? वी विल सी हियर। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली। जैसे मैंने पहले भी बताया, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इमीडिएट जो बनाते हैं, इमीडिएट फैमिली, सगी फैमिली बनाते हैं। कई बार इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। And again we'll see an definition of extended family. An extended family includes grandparents, uncle, aunts and cousins. एक्सटेंडेड फैमिली में अंकल, आंट, कज़न एंड मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव सारे इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन वो अलग सेपरेटली रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली गैदरिंग्स। अ फैमिली ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी. The members of the family who do not stay together meet on family function. It means जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रोल के
रोल प्ले करती है, जिसका मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है उसका, फैमिली का, है ना। द मेंबर ऑफ द फैमिली हु डू नॉट स्टे टुगेदर मीट ऑन फैमिली फंक्शन। आपको पहले मैंने बताया एक्सटेंडेड फैमिली में जो मैटरनल पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं वो एक साथ में नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे घर पे रहते हैं, लेकिन वो मिलते हैं फैमिली ओकेजन्स और सेरेमनीज़ में, लाइक बर्थडे, मैरिजेस, फेस्टिवल एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनी आर सम ओकेजन दे दैट दे ऑल फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट टुगेदर। मतलब ये जो मैरिज पार्टीज़ होती हैं, पीपल लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज मीट देयर एक्सटेंड फैमिली ना, पिकनिक्स, हॉलीडेज, वेडिंग, बर्थडे, है ना, इन सारी चीज़ों में या वेकेशन में ये सारी एक्सटेंडेड फैमिली एक साथ बाकी की फैमिली से मिलते हैं, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ decision making in the family. For example, I will read an example from your book. Rajit's uncle Rajesh works in a bank. There he met Sania. After they had known each other for a year, they decided to get married. It was a big decision. Sania was a Muslim and Rajesh a Hindu. Rajit's father raised the topic at the dinner table. Rajit's grandfather asked, "What about the Sania's parent? Have they agreed? Have they agreed to the marriage?" Rajesh said, "Yes, they have." Grandfather said, "If both of are you sure that this is what you want, we will support you. But both of you will have to adjust a lot. Our good wishes are with you." Rajit's father said, "Tomorrow we will visit Sania's parents and speak to them." The children clapped. This is how a big decision was taken in Ranjit's family in the presence of the family members. It means रंजित के अंकल थे, वो एक बैंक में काम करते थे और वहाँ पे वो सानिया नाम की एक लड़की से मिले जो कि मुस्लिम थी, और रजित के अंकल वो हिंदू हैं, तो उन्होंने लेकिन शादी करने का डिसीजन लिया और ये डिसीजन अपने घर पे बताया। तब रजित के फादर ने ये बात डिनर टेबल पे, जहाँ पे सब कोई रात में बैठ के डिनर करते हैं, वहाँ पे डिस्कस किया कि वो एक मुस्लिम है और तुम एक हिंदू हो, तो कैसे शादी होगी। तो उसके रजित के ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला, ग्रैंड फादर्स ने बोला, फादर ने, कि क्या जो सानिया के पेरेंट्स हैं वो एग्री हैं, अगर आप दोनों एग्री हैं और उनके पेरेंट्स एग्री हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपको ब्लेसिंग देंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रिलीजन अलग है। और इस तरह उनके सभी ने मिलके रजित के अंकल के फेवर में डिसीजन लिया कि वो अपनी शादी कर सके सानिया के साथ। सो आपने देखा कि एक फैमिली में डिसीजन, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो या कोई घर लेना है या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या किसी बच्चे को बाहर स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए जाना है, तो सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके वो डिसीजन लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली वैल्यूज़। I'm reading this paragraph. Amit has a huge collection of books. He has a book rack in his room. He keeps all his books covered. He has read them all. In Amit's family, it is a practice to present book to each other on occasion like birthdays and anniversaries. His grandparents, parents, uncle and aunts and cousins all love books. Amit's grandparent does a lot of social work. In the afternoon, she collects. Amit's grandmother does a lot of social work. In the afternoon, she collects the children of the neighborhood helpers and each them for 2 hours. She has been doing this for many years. Amit's mother also helps grandmother to teach the kids. She teaches the maths and handicraft. Many times Amit also helps his grandmother and mother
Amit's aunt, who lives in Lucknow, Lucknow has started the same practice there. This shows how family practices and values are passed on among the family members. It means फैमिली वैल्यूज़ मतलब कि आपके घर में जो कुछ परंपराएं, जो रिचुअल हैं, जो एथिक्स हैं, जो कुछ अच्छी वैल्यू जिनको लेके लोग आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अमित का देखेंगे कि अमित की फैमिली में बुक्स सबको पसंद है और वो बुक्स को कवर करके उनके बड़ा सा रैक वहाँ पे रखते हैं. साथ ही जब कोई ओकेजन होता है, पार्टीज़ होती है, किसी का बर्थडे, तो वो एक दूसरे को बुक्स को गिफ्ट करना पसंद करते हैं सभी एक दूसरे को. और जो अमित की ग्रैंड मदर है वो उनको सोशल वर्क करना मतलब सामाजिक कार्य करना, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है. वो कुछ नेबरहुड में कुछ हेल्पर्स जो होते हैं कि उनके बच्चे को कलेक्ट करके दोपहर नून में, आफ्टरनून में उनको पढ़ाती हैं, क्लासेस देती हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं. ठीक अमित की मम्मी भी वही करती है और अमित भी उनके इस कार्य में, इस वर्क में हेल्प करता है. और जो अमित की आंट है जो लखनऊ में रहती हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को करती हैं और वहाँ के बच्चों को क्लास देती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि कैसे वो गलत रास्ते में ना जाए, पढ़ाई करे, आगे जाके कुछ फ्यूचर में कोई जॉब करे और अपना लाइफ है अच्छे से स्पेंड कर सके. सो वी कैन सी इन द मोरल वैल्यू what is our moral value of the family, and the family, its help into molding our personality. It is the foundation of a human being. वी अंडरस्टैंड जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड करती है, उसे ढांचे में डालती है और इसे ये हमारी एक फाउंडेशन होता है एक ह्यूमन बीइंग का. क्योंकि फैमिली के बिना हम बहुत अधूरे होते हैं. फैमिली ही होती है जो हमें सपोर्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें लाइफ में आगे जाने के लिए मोटिवेट करती है. Our family teaches us good manners, how to respect elders, बी पोलाइट एंड कर्टिशियस विथ अदर्स, है ना. जो हमारी फैमिली होती है हमें गुड मैनर्स सिखाती है, रिस्पेक्ट करना सिखाती है एल्डर्स की, और हमें पोलाइट सभ्य बनाती है और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो हमें सिखाते हैं हमारे जो फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी मिलके. और जो फैमिली में जो गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें हम देखेंगे सच गेट टुगेदर्स गिव अस अ चांस टू शेयर आवर बिलीव एंड आइडियाज़ विथ ईच अदर. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर फैमिली बॉन्ड्स. जो भी फैमिलीज़ में गेट टुगेदर होते हैं, जो भी सेरेमनीज़ होती हैं, उसमें हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं और हम एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितने बिलोंगिंग है एक दूसरे से, इसका हमें एक दूसरे को पता चलता है कि फैमिली हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. This helps the children to grow into well-groomed एडल्ट्स. ये जो हमारी फैमिली है वो हमें एक वेल ग्रूम एडल्ट्स के रूप में डेवलप करने में हेल्प करती है. वो हमारे सारे वैल्यूज सिखाती, मोटिवेट करती है, हमारी केयर करती है, हमें लव करते हैं. मतलब फैमिली जो है फाउंडेशन है ह्यूमन बीइंग का. बिना फैमिली के कोई भी इंसान नहीं रह सकता है और उसकी लाइफ बहुत ही बुरी होती है. और जो जिनकी फैमिली होती है वो बहुत हैप्पी होते हैं, वो हैप्पीली इंजॉय करते हैं अपने पिकनिक, वेकेशन, सेरेमनी, सारी चीज़ें. और फैमिली के बीच वो सिक्योर होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं. सो वी विल सी फ्यू न्यू वर्ड्स एंड वट एवर वी हैव मेन पॉइंट वी हैव लर्न we'll see again in nutshell. In new words we say naming ceremony, a ceremony in which a newborn baby is given a name. नेमिंग सेरेमनी, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन हम किसी बच्चे को ऐसे ही तो नहीं बोल सकते ABCD एनीथिंग. हर बच्चे का एक नाम देने के लिए हमारी सोसाइटी में एक सेरेमनी होती है जिसमें उस फंक्शन में बच्चे का एक नाम दिया जाता है ताकि सभी कोई उसे उसी नाम से बुलाएं. हाउस वार्मिंग सेरेमनी, अ सेरेमनी टू सेलिब्रेट वंस फर्स्ट एंट्री इनटू अ न्यू हाउस. ये वो सेरेमनी होती है जब कोई इंसान एक नया घर बनाता है, नया घर खरीदता है, तो फर्स्ट टाइम उस घर में रहने से पहले पूजा होती है, पार्टीज़ होती हैं,
तो उस टाइम सभी लोग बहुत खुश होते, पूरी फैमिली इंजॉय करती है. दैट इज़ कॉल्ड हाउस वार्मिंग सेरेमनी. So let's see few main point in this chapter. First is family members. Revise lesson. Family members who stay with us make our immediate family. जो लोग हमारे साथ रहते हैं all time, वो हमारी immediate family या सगी family बनाती हैं. Second, family members who do not stay with us are part of our extended family. वो फैमिली के वो लोग जो हमारे साथ एक घर पे नहीं रहते हैं हमेशा, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा होते हैं, लाइक पैटर्नल रिलेटिव्स, मैटरनल रिलेटिव्स. मेंबर ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली मीट ऑन फैमिली फंक्शंस. जो एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो फैमिली फंक्शंस, एक नेमिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, इन सब फंक्शंस में मिलते हैं. नेक्स्ट, all members of the family should be consolidated on a major family डिसीजन. जो भी ऑल फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सभी इकट्ठे होकर उनकी राय, सभी की राय लेके ही कोई डिसीजन एक फैमिली में लिया जाता है. इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को किसी से शादी करनी है तो अकेले जाके कर लिया, या किसी को कोई बहुत बड़ी महंगी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो अकेले ही कर लेता है, या किसी बच्चे को बाहर फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजना है तो वो अकेले ही भेज जाता है. सारे लोग बैठ के डिसीज़न लेते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, उसके बाद एक कंक्लूज़न निकाल के डिसीजन लिया जाता है और इसमें सभी लोगों की राय ली जाती है. लास्ट इज़ फैमिली प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़ पास ऑन अमंग द फैमिली मेम्बर्स. जो फैमिलीज़ की वैल्यूज़ होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, एथिक्स होती हैं, वो लोग फैमिली मेम्बर्स पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन सभी के बीच में. और आपको बताया कि किसी फैमिली में सोशल वर्क हो गया और बुक रीडिंग का लाइक उनकी एक्टिविटी लिए जो पसंद है, तो कुछ फैमिली में इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाया जाता है. कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको भूखों को खाना खिलाना या किसी गरीब को दान करना, हाँ, समाज में कहीं बाढ़ आई है या किसी को भी कोई भी ज़रूरत है तो उन जगह पे डोनेशन देना, पैसे देना, कुछ हेल्प करके आना. कोई फैमिली होती है जिसमें पूजा पाठ बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत, तो यही रिचुअल आगे की फैमिली भी, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स फिर अपने बच्चे को, फिर जैसे आप फिर आगे की जनरेशन आएंगी उन्हें ये सारी चीज़ें आप पास करते जाएंगे जो वैल्यूज़ हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड, hope you all understand this chapter nicely. Stay tuned and wait for my next video and read book properly after watching this video. Thank you.